वेलकम टू केडी फैक्ट्स। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से एक है। तो आइए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। पिरामिडों को कई सालों से स्टडी किया जा रहा है और हर टेक्नोलॉजी से इन्हें समझने की कोशिश साइंटिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी मिस्ट्री को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया कि इनके एक एक पीस को एक साथ कैसे लाया गया और इन्हें बनाने में किस कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था और इतने परफेक्ट और अलाइन कैसे हैं। बिना किसी मशीनरी और टेक्नोलॉजी के ऐसे स्ट्रक्चर बनाना तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना इतना मुश्किल है, तो इसे एकदम परफेक्ट पोजीशन पर लाना तो दूर की बात है। पर यहाँ के लोगों ने इन दोनों चीज़ों को करके दिखाया। आपको बता दें कि पिरामिडों में लगे एक ब्लॉक या पत्थर का वजन 2700 किलो से 70,000 किलो तक है। आज के मॉडर्न क्रेन जो इतने बड़े अपार्टमेंट को बनाने में काम आते हैं, वो भी 20,000 किलो तक के वजन को लिफ्ट कर सकते हैं। आज के समय में 20,000 किलो वजन को उठाना इतना मुश्किल है, तो आज से 4,000 साल पहले वहाँ के लोगों ने ये सब कैसे कर लिया। 4,000 साल पहले 70,000 किलो वजन को कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया, वो भी बिना किसी एडवांस मशीनरी के। इसका एक जवाब है जो आप लोगों में से ज़्यादातर को यकीन नहीं होगा, वह है एलियन। पिरामिडों से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओराइन कोलिजेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिडों को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वह एक्चुअली में आसमान के कॉन्स्टलेशन यानी तारों के एक नक्षत्र के साथ में अलाइन करते हैं। आसमान के इस कॉन्स्टलेशन का नाम है ओराइन बेल्ट और इसके 3 तारे हैं जिनका नाम है एलाइटर, अलाइमेंट और माइंटेगा। ये तीनों तारे पिरामिडों के साथ में सिंक करते हैं। इन पिरामिडों की पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों के जैसी है। इस इम्पॉसिबल सी चीज़ को देखकर बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियन धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे और इन्हीं की हेल्प से इम्पॉसिबल से दिखने वाले इन पिरामिडों को एलियनों ने बनाया और वे एलियन इन्हीं तारों से आए थे। पिरामिडों को एलियनों ने बनाया या इंसानों ने, यह तो कोई नहीं बता सकता। एक बात श्योर है कि पिरामिडों और इन तारों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कुछ थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि एलियनों ने इन पिरामिडों को लोगों के साथ अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाया था। डेंडेरालाइट। इजिप्ट में एक जगह का नाम है डेंडेरालाइट। वह एक टेम्पल यानी मंदिर है जिसका नाम डेंडेरालाइट कॉम्प्लेक्स है। इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने इस टेम्पल को अपने एक भगवान के लिए बनाया था जिसका नाम हैथोर है और यह मंदिर इजिप्ट के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के मैप को देखो, यहाँ पर आप एंट्रेंस को देख सकते हो जिसका आधा पार्ट सैंड से ढका हुआ था, पर बाद में इस कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारे छिपे हुए राज सामने आए। जब एंशिएंट रोम को पूरी तरह से साफ कर दिया गया था, तब साइंटिस्ट को यह देखने को मिला एक ऐसा आर्ट जो कि बहुत अलग था। पूरे इजिप्ट में बस इसी मंदिर के अंदर ऐसी कुछ कलाकृतियां देखने को मिली। इसे डेंडेरालाइट कहते हैं। दीवार पर यह ड्राइंग जो इजिप्शियंस ने बनाई थी, यह एक सवाल खड़ा करती है कि इजिप्शियंस लोग भला कितने एडवांस थे। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह आपको एक बल्ब जैसा दिखेगा, लेकिन आप यह मत भूलिए कि हम 4,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। इस इमेज को देखकर रिसर्चर्स ये कहते हैं कि एंशियंट इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली एग्जिस्ट करती थी और 4,000 साल पहले इन्हें ये इलेक्ट्रिसिटी टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रियों ने या फिर एलियनों ने दी थी। थ्योरिस्टों का यह कहना है कि यह लाइट बल्ब वह चीज़ है जो रात के समय में इन पिरामिडों के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती थी। ऐसा ही बल्ब थाईलैंड के एक मिस्ट्री पार्क में बनाया गया है, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं? अगर आप इस पूरी दुनिया के मैप को लें और सेंटर का पता लगाएं तो सेंटर कौन सा होगा? अमेजिंगली इस पूरी धरती का ज्योग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहां पर पिरामिड बने हुए हैं। हाँ श्योर, यह कंप्लीटली एक कोएक्सीडेंट हो सकता है या इत्तेफाक हो सकता है, पर मत भूलिए कि यह पिरामिड उस समय बनाए गए थे जब इंसानों को धरती के बारे में कुछ पता नहीं था। उस समय तो यह भी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि धरती गोल है। जैसा कि आपको पता ही होगा, पहले के लोग यह मानते थे कि धरती फ्लैट है,
तब उस समय यह लोग आखिर कैसे अर्थ के सेंटर को ढूंढ लिए। एक चौंकाने वाली बात यह है कि पिरामिड का एक पार्ट एकदम नॉर्थ पोल की तरफ है। अगर इसके सेंटर से एक एरो निकाला जाए तो वह सीधा नॉर्थ पोल पर जाकर मिलेगा। बस थोड़ा सा किलोमीटर का फर्क है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 4000 साल पहले के लैंडमार्क और आज के धरती की पोजीशन में टेक्टोनिक्स प्लेट्स की हलचल की वजह से ये थोड़ा सा जो गैप आया है वो उसी वजह से है। द ग्रेट स्फिंक्स। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हो इसे द ग्रेट स्फिंक्स कहते हैं। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा इंसान का है पर शरीर इंसान का नहीं है। किसी एलियन म्यूटेंट क्रिएचर जैसा लगता है। सिर्फ पिरामिड रीजन का ही नहीं बल्कि पूरे इजिप्ट का सबसे रहस्यमय स्ट्रक्चर है ये। इतनी मॉडर्न रिसर्च के बाद भी आज तक कोई नहीं जानता कि यह एग्जैक्टली किस के लिए बनाया गया था। प्राचीन इतिहासकारों की सबसे बड़ी स्टैचू में से एक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 73.5 मीटर और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 20 मीटर। और आपको यकीन नहीं होगा कि इसको अलग अलग ब्लॉक से नहीं बल्कि एक ही बड़ी लाइमस्टोन से इस शेप में डाला गया है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिंगल स्टोन स्टैचू की लिस्ट में रखा गया है। हजारों सालों से यह स्टैचू सैंड के नीचे दबा हुआ था पर साल 1900 के बाद में इसके ऊपर से सैंड को हटा दिया गया। तब उसके बाद दुनिया के सामने पहली बार इसकी पूरी स्ट्रक्चर सामने आई। इतिहासकारों का यह मानना है कि यह एक सुंदर स्टैचू हुआ करता था पर हजारों सालों के अंदर बहुत चेंजेस होने की वजह से अब ये इस तरीके का दिख रहा है। 4000 साल पहले ये कुछ इस तरीके का दिखता था। तो ये थे पिरामिडों के बारे में कुछ अनसुलझे फैक्ट। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।